Hi friends, you are welcomed YouTube channel on English with Sambhu Teachers. Today's topics are our synonyms. आज का टॉपिक हमारा है synonyms. अब देखिए synonyms हो गया, एंटोनिम्स हो गया, होमोफोन्स हो गया, ग्रामोफोन्स हो गया। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट सिनोनिम्स जो है, यदि आप इंग्लिश की ग्लोसरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिनोनिम्स को डिटेल में पढ़िए। एक हैबिट बना लीजिए कि आपको 10 सिनोनिम्स डेली याद करने हैं, लर्न करने हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल सिनोनिम्स का डेफिनेशन समझा रखा है, सिनोनिम्स होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, और सारा एक ट्रिक मेथड से समझाया गया हुआ है यहाँ पे सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स का डेफिनेशन देखिए। सिनोनिम्स का अर्थ समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थक शब्द याद करते हैं, वो इंग्लिश में उसको सिनोनिम्स कहा जाता है। अब यहाँ पे सिनोनिम्स समझाएंगे भी, बताएंगे भी, और वर्ड्स हैं काफ़ी बहुत सारे सिनोनिम्स से रिलेटेड, 100 वर्ड बताऊंगा आपको। अब इसका मीनिंग इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है सिनोनिम्स का? अ वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनोदर वर्ड। मतलब कोई एक वर्ड है और वो दूसरे वर्ड का वैसे ही मीनिंग निकालेगा इन द सेम लैंग्वेज। जैसे अब इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही, तो ऐसे वर्डों को हम सिनोनिम्स कहते हैं। सच एज, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। A word that has the same meaning as another word in the same language is called a synonyms. It means समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। सच एज एग्जाम्पल देखिए, जैसे विग एंड लार्ज आर सिनोनिम्स। तो बिग का क्या होगा? लार्ज। क्लियर हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज याद करने के लिए है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि सिनोनिम्स सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच में से, वैसे पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, बट सबका सिनोनिम्स नहीं हो, उन वर्डों का सभी पार्ट ऑफ स्पीच का सिनोनिम्स नहीं होता, ओनली फॉर कुछ का होता है। देखिए कौन किसका किसका होता है। जैसे नाउन, सिनोनिम्स अगर पूछा जाएगा तो नाउन पार्ट से पूछा जाएगा, और नाउन का सिनोनिम्स हमेशा नाउन ही होगा। एडजेक्टिव पार्ट से पूछा जाएगा, एडवर्ब से पूछा जाएगा, और वर्ब से पूछा जाएगा। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब और अनवर्ब, इन पार्टों से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा जाता है। तो इसका मतलब अगर वर्ब से, अगर वर्ब का एंटोनिम्स पूछ रहा है या सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो उसका सिनोनिम्स वर्ब ही होगा। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, एक ट्रिक मेथड है ये। नाउन वर्ड का सिनोनिम्स नाउन ही होगा। अगर कोई नाउन वर्ड है और उसका सिनोनिम्स नाउन ही होगा, तो इससे एक ट्रिक मेथड क्या होता है, मैं लेकर आऊँगा कि आपको नाउन रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। वर्ब वर्ड का सिनोनिम्स वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव वर्ड का सिनोनिम्स एडजेक्टिव ही होगा, और एडवर्ब वर्ड का सिनोनिम्स एडवर्ब ही होगा। यहाँ पर आप सिनोनिम्स पढ़ेंगे हम लोग। सिनोनिम्स का अर्थ समानार्थक या पर्यायवाची शब्द होता है। वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स, ठीक है, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ देयर आर फ्यू सिनोनिम्स। फर्स्ट है आपका अवेंडन, त्याग देना। फर्स्ट क्या है आपका? अवेंडन, ABANDON, अवेंडन, त्यागना। इसका साइनो वर्ड क्या होता है या सिनोनिम्स? गिव अप, लीव, फोरसैक। अब आपको लर्न करने हैं, कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है। अवेंडन, अवेंडन त्यागना। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। लीव या फोरसैक। एब्रीविएट, एब्रीविएट देखिए वर्ब है ये, तो एब्रीविएट संक्षिप्त करना या छोटा करना किसी चीज को, तो ये वर्ब है ये। तो इसका जो साइनो वर्ड है, जैसे अब्रीज, ये भी वर्ब ही है। अब्रीज, ऐसा नहीं है कि ये वर्ब है तो इसका कोई एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, तो ये एब्रीविएट है, वर्ब है, तो इसका भी ये वर्ब ही है। अब्रीज, कंडेंस या शॉर्टन, छोटा करना। एब्डिकेट, पद त्याग देना। जैसे कोई किंग है या क्वीन है, अपना पद वगैरह त्यागते हैं, तो वहां पर एब्डिकेट यूज किया जाता है। तो एब्डिकेट, पद त्यागना। अब इसका साइन वर्ड क्या होगा? क्विट, अवेंडन,
या सरेंडर। क्या होगा? क्विट, अवेंडन, सरेंडर, एबिलिटी, प्रवीणता या योग्यता। तो इसका अब ये इसका साइन वर्ड क्या है? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफियंसी, प्रोफियंसी। तो कॉम्पिटेंट ये नाउन है। अब ये सारे वर्ड देखिए नाउन है। अब जिस वर्ड के लास्ट में सी ई होता है नाउन होता है, टी वाई होता है नाउन होता है, ई एन टी होता है नाउन होता है, सी वाई होता है वो नाउन होता है। तो एबिलिटी एक नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सभी क्या है? नाउन वर्ड है। अब नॉर्मल, असाधारण या प्रतिकूल, अनमोलस, पैकुलियर या डिफरेंट। तो इसको दो दो तीन तीन बार रीड करिए, अपने ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएंगे ये सारे। अब्सेंस, अनुपस्थिति, नाउन है ये। डर्थ, तो ये भी नाउन है, जिसके लास्ट में टी एच होता है वो नाउन होता है। तो ऐसे नाउन पहचानने का एक ट्रिक लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अब्सेंस अनुपस्थिति, डर्थ डिफिशियंसी, स्कार्सिटी। हालांकि स्कार्सिटी का मतलब होता है कम, बट साइनो वर्ड पढ़ रहे हैं तो एक इसके मिलता जुलता वर्ड है ये। एब्सोलूट, देखो यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है, पूर्ण या शुद्ध। तो कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्यून। अब्स्टेंट, बचे रहना या पृथक रहना या अलग रहना। तो अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एवंडन, एवंडन एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रचुर या अधिक मात्रा में होना। तो प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल। एक्सिलरेट, जल्दी करना, एक्सिलरेट। अब एडवांस, एक्सपेडाइट, हैसन एंड हरी। तो इन सब का मतलब क्या होता है? जल्दी करना। एशेंट, दबाव या जोड़। अब इसका साइनो वर्ड देखिए, ये नाउन है। एम्फेसिस, स्ट्रेस, पिच एंड टोन। तो ये सब इसका साइनो वर्ड्स हैं। एक्सेप्ट, स्वीकार करना या विश्वास करना। एक्सेप्ट का दो मीनिंग होता है, स्वीकार करना, विश्वास करना। तो इसका साइनो वर्ड देखिए, पहले स्वीकार करने का एक्वायर, गैन, ऑब्टेन। अब होगा स्वीकार करने का, यहां से देखिए एक्नॉलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज हालांकि पहचानना होता है। एक्सेस, समीप में पहुंच। तो नाउन हो गया ये। तो अब इसका देखिए साइनो वर्ड, एडमिशन, एडमिटेशन, अप्रोच, एंट्रेंस। अब देखिए एक्सीडेंट, दुर्घटना। अब इसका साइन ओवर देखिए, कॉलमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर, कोलिजन। कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अकॉर्ड, स्वीकृति देना, वर्ब है ये। तो एग्री, अलाउ, कॉन्फर एंड ग्रांट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है साइनो वर्ड्स फॉर कॉम्पिटिटिव, और कॉम्पिटिटिव बुक से ही है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अक्यूज, दोषी या अपराधी ठहराना किसी को। अब इसका साइन ओवर देखिए, ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट, क्रिमिनेट। ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट एंड क्रिमिनेट। अक्वाइंटेंट, तो ये क्या है? वर्ब है, तो जान पहचान करना, वर्ब है तो जान पहचान करना। डिस्क्लोज, फैमिलियराइज, इन्फॉर्म, रिवील। अक्वांटेंस, जान पहचान, नाउन है ये। अक्वांटेंस। तो कॉलिग, फ्रेंड, कॉम्पेंसिप, कॉम्पेंसिप। एडवांस्ड, एडजेक्टिव है, उन्नति करता हुआ। एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेसिव। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, अगर एडजेक्टिव है तो उसके जितने भी साइन ये सब एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। एडवांटेजियस, लाभदायक, तो एडजेक्टिव है। अभी सब जितने भी होंगे सब एडजेक्टिव्स हैं। बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गैनफुल, कॉन्वियंट। तो ये सब एडजेक्टिव वर्ड हैं ये। एडवेंचर्स, साहसिक, बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस एंड रिस्की। ये सब एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ये सारे टोटल। अफेक्शनेट, स्नेही। अब इसका साइन वर्ड देखिए, डिवोटेड,
फ्रेंडली एंड काइंड। एग्रावेट उत्तेजित क्रोधित करना वर्ब है ये। एक्साग्रेट इरिटेट अनॉय आइडेंटिफाई। अलाइंस संधि समझौता। तो कोलिएशन कॉम्पैक्ट ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। ट्रीटी एग्रीमेंट संधि या समझौता। ऑल माइटी कितना इंपॉर्टेंट, सर्वशक्तिमान भगवान के लिए यूज होता है गॉड के लिए वर्ड ऑल माइटी एडजेक्टिव है ये, सर्वशक्तिमान। तब इसका साइनो वर्ड क्या होता है, ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट, इनविनिशिएबल। इनविनिशिएबल तो ऑल माइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट, इनविनिशिएबल। ऑल्दो यद्यपि, हालांकि, यदि ऐसा हो तो ये कंजक्शन हुआ। अब देखो इसका साइन, ये भी कंजक्शन है। इवन इफ, इवन दो, वाइल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं ये। ऑल्ट्रुस्टिक परोपकारी, बेनिवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, चैरिटेबल। ऑलवेज हमेशा, एवर, एवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शंस, ये सब साइन वर्ड है ये। एम्बिगुअस संदिग्ध अस्पष्ट। अब इसके साइन वर्ड देखिए, कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर एंड वैग। अमंग तो ये प्रीपोजिशन है, बीच में, अमंग प्रीपोजिशन ले लिया गया इसके अंतर्गत। अब इसका साइन वर्ड देखिए, अमिडस्ट, अमंगस्ट, बिटवीन, मिडस्ट, तो ये साइन वर्ड्स हैं। एनालिसिस विखंडन या विभाजन, ज्यादातर सबसे ज्यादातर अगर एनसेस्टर विश्लेषण पूर्वज। फोर फादर, एंसेस्टर होता है पूर्वज, फोर फादर, प्रीडेशर, एंटीसीडेंट, फोर रनर। एंशियंट प्राचीन, ऑब्सोलेट ओल्ड फैशंड, एज्ड, आउट ऑफ डेट। अनोनिमस गुमनाम, नेमलेस अननोन, फेसलेस इम्पर्सनल। ये आपके बुक वगैरह में भी लिखा रहता है, जैसे कोई पोएम में कवि का नाम नहीं है तो वहाँ लिखा रहता है एनोनिमस गुमनाम, इट मीन्स अब उस कवि का नाम ही नहीं है। अब देखिए इसका साइन वर्ड नेमलेस, इसका मतलब होता है नेमलेस, नाम नहीं है। अननोन, फेसलेस, इम्पर्सनल, कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर साइन वर्ड्स दिया गया हुआ है। एंटीपैथी घृणा या अनिच्छा, नाउन एंटीपैथी। डिसगस्ट डिसलाइक, इल विल, एनमिटी एंड हेट। एंग्जाइटी चिंता या व्याग्रता, एंग्जाइटी नाउन है ये। डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन, वरी। एनेक्सस बट ये एडजेक्टिव है, व्याकुल एंड चिंतित। इसका साइन वर्ड होगा इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड। दो दो तीन तीन बार इसको सुनिए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अपेथेटिक, अपेथेटिक उदासीन या निरुत्साह। अपेथेटिक, इमोशनलेस, इम्पैसिव, इंडिफरेंट एंड द पैसिव। अपोलॉजी क्षमा या प्रार्थना। इसका साइन वर्ड होगा एक्नोलॉजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस एंड एक्सक्यूज। अपेरेंट स्पष्ट एंड प्रत्यक्ष। क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस एंड विजिबल। अपोलॉज प्रशंसा या स्तुति करना, प्रशंसा होता है अप्लॉज। अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अरिस्टोक्रेट शिष्ट मनुष्य स्त्री। नोबलमैन पीयर, नोबल वुमेन पीयरस। अराइवल आगमन या उपस्थिति, नाउन है ये। अप्रियंस अप्रोच, एंट्रेंस, अकुरेंस।
एरोगेंट अहंकारी या हटी। तो कॉन्सिडरेटेड, हॉटी, कॉन्टेम्पुअस एंड प्राउड।